नमस्कार, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू इंस्टीट्यूट। दोस्तों, पाइथन की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पाइथन का कंडीशनल स्टेटमेंट। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि पाइथन का कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट किस प्रकार से काम करते हैं और उसमें कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं और सभी स्टेटमेंट किस प्रकार से काम करते हैं। और इन सभी टॉपिक को हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ में समझने वाले हैं। और इस आज का हमारा टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसमें इफ स्टेटमेंट को कवर करेंगे, इफ इल्स स्टेटमेंट को कवर करेंगे और साथ ही साथ इफ इलिफ स्टेटमेंट और एक आपका नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट, चार टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इफ स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, है ना। तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसकी मदद से कोई प्रोग्राम किसी शर्त यानी कि कंडीशन के आधार पर अलग अलग निर्णय लेते हैं। ठीक है, यानी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग निर्णय लेना है तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यदि शर्त जो है ट्रू होती है तो एक ब्लॉक का कोड चलता है और यदि आपका कंडीशन जो है फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक का कोड चलता है। ठीक है, वो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट की टाइप होती है वो चार प्रकार की होती हैं। सबसे पहला टाइप है इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ इलिफ स्टेटमेंट और चौथा है नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। इफ स्टेटमेंट पाइथन का कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका उपयोग किसी कंडीशन की जांच करने के लिए किया जाता है। यह कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर लिखा कोड एग्जीक्यूट होता है और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वह कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है इफ और इसके बाद आपका कंडीशन के बाद जो आपको कोड रन करना है, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आपको कोड टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है कि राइट द प्रोग्राम टू चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है और उसमें चेक करना है कि जो व्यक्ति है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथन की आईडीली को ओपन करेंगे और पाइथन की आईडीली में इस प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पाइथन की आईडीली को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पाइथन की आईडीली को ओपन कर लिया है और पाइथन की आईडीली को ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया x के नाम से और यहाँ पे इंटीजर नाम का एक हमने कीवर्ड यूज किया और इनपुट लेने के लिए इनपुट कीवर्ड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने लिख दिया इंटर योर एज, है ना, इंटर योर एज। तो हमने यहाँ पे एज को इंटर करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर योर एज। इसके बाद कंडीशन स्टार्ट किया हमने यहाँ पे इफ कंडीशन में दे दिया कि अगर आपका x जो है x 18 से ज्यादा हो या फिर बराबर हो, 18 से ज्यादा हो या फिर बराबर हो तो प्रिंट हो जाए एलिजिबल फॉर वोट, है ना, एलिजिबल फॉर वोट। अगर वो वोट देने के लिए 18 से ज्यादा या फिर बराबर रहे तो वोट देने के लिए एलिजिबल रहे, अदरवाइज वह कोई आउटपुट ना आए। तो हमने इसके लिए यहाँ पे एक कोड बना दिया है। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल एस करने के बाद इसको यहाँ से F5 से रन करेंगे। जैसे हमने F5 से रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पाइथन की आईडीली ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर योर एज, है ना, एज को इंटर करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एज टाइप कर देते हैं 17, है ना, जैसे आप 17 टाइप करोगे तो कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम फिर से यहाँ पे रन करेंगे, अगर फिर से टाइप करेंगे इंटर योर एज, है ना, एज को टाइप कर देंगे यहाँ पे 20, जिसे हम 20 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद आउटपुट आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो ये आपका
ओनली इफ स्टेटमेंट का यूज किया गया है ना। इफ स्टेटमेंट में ओनली एक ही कंडीशन रन होता है और एक ही स्टेटमेंट रन होता है, अदर कोई कंडीशन या स्टेटमेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अगला हमारा स्टेटमेंट क्या है। तो अगला स्टेटमेंट है इफ इल्स स्टेटमेंट, है ना। इफ इल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। जो इफ इल्स स्टेटमेंट है यह एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कंडीशन स्टेटमेंट होता है। इसका उपयोग किसी कंडीशन के आधार पर दो अलग अलग कोड ब्लॉक में से एक को चलाने के लिए किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स वाला जो ब्लॉक कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सिंटैक्स के रूप में कंडीशन फर्स्ट यहाँ अप्लाई करोगे तो स्टेटमेंट यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे, और इल्स वाले पार्ट में आप स्टेटमेंट एक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव। यानी कि आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें किसी नंबर का पॉजिटिव और निगेटिव चेक किए जा सके। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथन की आईडीएल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पाइथन की आईडीएल को ओपन कर लिया है। जो हमने यहाँ पे पुराना प्रोग्राम बनाया था, इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, है ना। इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट ताकि हम नया प्रोग्राम बना सकें। तो हमने पुराने प्रोग्राम को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे n नाम से हमने वेरिएबल लिया, और n नाम से वेरिएबल लिया, इंट कीवर्ड का इस्तेमाल किया ताकि हम यूजर से इनपुट के रूप में ले सकें। तो यहाँ पे इनपुट इंटर आ नंबर, ठीक है, इंटर आ नंबर। यूजर से नंबर को इंटर करवाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर आ नंबर। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया, इफ यदि n बड़ा रहे 0 से, है ना, यदि n बड़ा रहे 0 से तो वह प्रिंट हो जाए नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाए। अदरवाइज इल्स प्रिंट हो जाए नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव, है ना, नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो जाए। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम दोस्तों बना दिए कि अगर यहाँ पे कोई यूजर टाइप करे, कोई भी नंबर टाइप करे, अगर वो नंबर n जो है 0 से बड़ा रहे, अगर वो नंबर 0 से बड़ा रहे तो प्रिंट हो जाए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर वो 0 से छोटा रहे तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हमने कोड को सेव किए। सेव करने के बाद यहाँ पे 5 से रन करेंगे तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इंटर अ नंबर। हमने यहाँ पे टाइप कर दिए 5। जैसे हमने 5 टाइप किया और इंटर कर दिए, क्या बता रहा है, नंबर जो है ये पॉजिटिव है ना, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन फिर से अगर हम यहाँ पे रन करेंगे कोड को रन करने के बाद हमने टाइप कर दिया माइनस में 5, है ना। जैसे माइनस में 5 टाइप किए और इंटर किए तो क्या बता दे रहा है ये कि नंबर जो है ये एक प्रकार से निगेटिव है, क्योंकि ये 5 जो है 0 से छोटा है। दोस्तों ये प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम को आप नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और एक अच्छा प्रोग्राम होता है ये, है ना, समझने के लिए इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों चलिए हम फिर जो हमारा अगला स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से काम करते हैं। तो अगला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है इफ इलिफ स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इफ इलिफ स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि क्या होता है। पाइथन में जो इफ इलिफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका उपयोग एक से अधिक कंडीशन को जांचने के लिए किया जाता है। इसमें पहले सही कंडीशन का कोड जो एग्जीक्यूट होता है, बाकी कंडीशन को नहीं देखा जाता है, ठीक है। यानी कोई एक कंडीशन का एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कंडीशन 1 में स्टेटमेंट फर्स्ट, और कंडीशन 2 स्टेटमेंट सेकंड, कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3, और इल्स में स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं। दोस्तों ये सिंटैक्स एग्जाम्पल नहीं, ये सिंटैक्स एक प्रकार का, है ना, ये एक प्रकार का सिंटैक्स है। एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल के साथ में समझाएंगे, और एग्जाम्पल को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है।
क्वेश्चन ये है कि फाइंड योर ग्रेड एबव 90। अगर 90 से ज्यादा रहे तो यहाँ पे ए प्लस दिखाई दे, है ना। यूजर का जो है इनपुट करे 90 से ज्यादा तो ए ग्रेड दिखाई दे। अदरवाइज अगर 80 से ज्यादा रहे तो ए ग्रेड दिखाई दे। अगर 70 से ज्यादा रहे तो बी ग्रेड। अदरवाइज यहाँ पे 60 से ज्यादा रहे सी ग्रेड। अदरवाइज यहाँ पे फेल दिखाई दे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पाइथन की आइडियली को ओपन करते हैं और आइडियली को ओपन करने के बाद वहां पे प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं कि ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से। तो दोस्तों हमने पाइथन की आइडियली को यहाँ पे इस प्रकार से ओपन कर लिया है। जो भी जस्ट हमने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, है ना। तो हमने प्रोग्राम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन ही बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो हम प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो हमने दोस्तों एक वेरिएबल बनाया ग्रेड के नाम से और यहाँ पे इंट कीवर्ड का इस्तेमाल किए ताकि यूजर आपका इंटीजर वैल्यू इनपुट कर सके। तो यहाँ पे इनपुट के माध्यम से यूजर से डेटा को इंटर करने के लिए इनपुट कीवर्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद यहाँ पे हमने टाइप कर दिया इंटर योर मार्क। ठीक है, इंटर योर मार्क, यूजर मार्क को इंटर करें, है ना। तो इंटर किया। इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की इफ ग्रेड यदि ग्रेड जो है 90 से ज्यादा रहे, है ना, 90 से ज्यादा रहे, प्रिंट हो जाए ग्रेड जो है ए प्लस प्रिंट हो। ठीक है, क्या प्रिंट हो? ए प्लस प्रिंट हो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है इलिफ का, है ना। इलिफ में यदि ग्रेड ज्यादा रहे 80 से तब प्रिंट हो जाए ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड ए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है यदि ग्रेड ज्यादा रहे 70 से तो प्रिंट हो जाए ग्रेड बी। ठीक है, ग्रेड बी प्रिंट हो। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे टाइप किया ग्रेड यदि 60 से ज्यादा रहे तो क्या प्रिंट हो दोस्तों? सी ग्रेड प्रिंट हो, है ना। ग्रेड सी प्रिंट हो जाए। तो इसके बाद सी के बाद फेल है तो यहीं पे टाइप कर देंगे इल्स, है ना। इल्स अन्यथा प्रिंट हो जाए फेल। ठीक है, अन्यथा क्या प्रिंट हो? फेल प्रिंट हो। दोस्तों ये हमने प्रोग्राम बना दिया है ग्रेड के लिए और इफ इल्स स्टेटमेंट के लिए, और ये एक अच्छा प्रोग्राम है ना। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे रन किया। जैसे हमने रन किया तो ये पूछ रहा है कि एक काम करिए, आप यहाँ पे मार्क को इंटर कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 95 और इंटर कर दीजिए तो आउटपुट क्या दिखा रहा है? ग्रेड ए प्लस। अगर हम इसी प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे, रन करने के बाद अगर यहाँ पे टाइप करेंगे 85 और इंटर करेंगे, ग्रेड ए बता रहा है ना। अगर इसी प्रोग्राम को फिर से अगर हम रन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 60, है ना, 60 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो क्या बता रहा है? फेल, यानी कि 60 के ऊपर जो है ये फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन था जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है। इस प्रोग्राम को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं कि हमारा अगला कंडीशन क्या है और अगला स्टेटमेंट क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का है और यहाँ पे नेस्टेड इफ को समझते हैं क्या होते हैं। नेस्टेड इफ जो है वह स्टेटमेंट होता है जिसमें एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी कंडीशन के ट्रू होने पर एक और कंडीशन को जांचना होता है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंटैक्स दी गई, ये इफ जो है यहाँ पे ऑन किया गया है और इफ के अंदर यहाँ पे एक इफ को और अप्लाई किया गया, यानी कि अगर एक किसी इफ के अंदर इफ को अप्लाई किया जाता है तो वह हो जाता है नेस्टेड इफ। ठीक है,
और यहाँ पे स्टेटमेंट जिसके दिए गए हैं, और इस वाले इफ का इल्स का स्टेटमेंट ये है, और ये जो आपका इफ ये है इसका इल्स जो है ये है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने पहले से ही नोट डाउन करके रखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का एज जो है वो 20 है, यानी कि 20 है, और सिटीजन में दे दिया है ट्रू। ये जो एज है ना, एज एक प्रकार का वेरिएबल, लेकिन जो सिटीजन ये भी एक प्रकार का वेरिएबल है, इसमें ट्रू और यहाँ पे 20 डिफाइन किया गया है। तो कंडीशन ये है कि अगर वो व्यक्ति जो है इसका एज 18 से ज्यादा या फिर बराबर रहे और सिटीजन जो है इफ कंडीशन को मैच कर जाए, तो प्रिंट हो जाए यूर एलिजिबल टू वोट, यानी कि वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज यू आर नॉट अ सिटीजन, यानी कि सिटीजन जो है ये उपलब्ध नहीं वोट देने के लिए। अन्यथा यहाँ पे इल्स वाले पार्ट में जो है रन हो जाए यू आर अंडर 18, ठीक है, 18 साल के हैं। तो ये आपका नेस्टेड इफ है। दोस्तों हमने आज आपको कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ में समझाया हुआ है। यदि आप लोग वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।